नमस्कार। आज हम कल के आखिरी विषय से चर्चा शुरू करेंगे जहां हमने कल चर्चा अधूरी छोड़ दी थी और वह भी महाकाल के पंडे पुजारियों की। महाकाल के पंडे पुजारियों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। हालांकि आज एक नया प्रेस नोट छपा कि हमें कोई आर्थिक सहायता या रसद की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इस विषय पर चिंतन करना जरूरी है। एक दिन पहले पंडे पुजारियों की डिमांड आती है कि हमारी माली हालत ठीक नहीं है, हमें राशन और आर्थिक सहायता की जरूरत है। और इसी दिन जब छीछालदर शुरू होती है तब ये कहा जाता है कि हमारा उस तथाकथित प्रेस नोट से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर महाकाल के पंडे पुजारियों में से किसकी हालत कोरोना के लॉकडाउन ने इतनी बिगाड़ दी कि उन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता महसूस हुई। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और साधना भाभी में 2 दिन पहले एक डिस्कस हो रही थी। वे कह रहे थे कि उज्जैन के महाकाल के पंडे पुजारी इतने संपन्न हैं कि वे 24 घंटे साल भर तक गरीबों की सेवा के लिए भोजन के पैकेट बांट सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान महाकाल ने उन्हें बहुत दिया है। लेकिन अगले ही दिन एक प्रेस नोट की खबर भोपाल में उन तक पहुंची कि भाई साहब, आप तो जिन पर भरोसा कर रहे थे दरअसल वे तो दरिद्रता की सीमा में हैं। वे चकित रह गए। आखिरकार करोड़ों का महाकाल को दान दिलाने का दम भरने वाले पुजारी और लाखों करोड़ों के आलीशान घरों में रहने वाले पुजारियों की हालत एकाएक कैसे खराब हो गई। कोरोना वायरस ने जीवन के पहले क्या सबसे पहले पुजारियों के बैंक अकाउंट और जमा पूंजी को चट कर दिया। फिर किसी ने उन्हें बताया कि साहब, ये आपको मामा बना रहे हैं। दरअसल कोरोना ने इनके शरीर पर नहीं बल्कि इनकी बुद्धि पर असर किया है। यजमान नहीं दिखते तो इन्हें सब कुछ खाली खाली सा नजर आता है और ये खालीपन इन्हें अखरता है। दरअसल रोज नोटों की गड्डियां देखने की आदत हो गई है इन्हें। आज जब आवक शून्य हुई तो इनका दिमाग भी शून्य हो गया। शिवराज तो पुराने खिलाड़ी ठहरे। तत्काल महाकाल के सारे पंडे पुजारियों की एक लिस्ट भोपाल बुलवा ली। एक एक पंडे पुजारियों के आधार से लिंक बैंक रिकॉर्ड और संपत्तियों का ब्यौरा जांचा जा रहा है और अभी तो कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अब आयकर विभाग एक गोपनीय जांच कर रहा है। यह जांच कोरोना की लेब से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इधर कल दिन भर कई पंडे पुजारियों के घर मोबाइल बजते रहे। यजमान बोले, महाराज आपकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है तो बोलो कितने ट्रक आटा दाल और चावल सहित देशी घी भेजना है। अब इन्हें क्या पता था कि जिन यजमानों की जेबें ये मंत्र पढ़कर ढीली करवा लेते थे, अब वे ही यजमान इन्हें वेदोक्त पाठ पढ़ाने लगे। खैर, शहर भर में यह भी चर्चा है कि जो पंडे पुजारी महाकाल के शिव विवाह के नाम पर रिसेप्शन में पूरा नगर भोज का इंतजाम करते हैं, उनके घर चंद दिनों के लॉकडाउन में राशन खत्म हो जाएगा। ऐसा कैसे संभव है। खैर, कोरोना की मार ऐसे ही होती है। कई लोग अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। कई लोग अपना बैलेंस मेंटेन करने की फेर में पड़े हैं। जो लोग गैरतमंद हैं उन्होंने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि उनका इस रसद की मांग से कोई लीजो दीजो है ही नहीं। अब शहर के लोग ये सोच रहे हैं कि जरूरतमंदों की लिस्ट मिले तो 1-2 किलो चावल और आटे का इंतजाम तो वे कर ही देंगे। बाकी की दक्षिणा तो राजधानी भोपाल से आ ही जाएगी। लेकिन इस बार दक्षिणा तगड़ी मिलेगी। शिवराज जो बैठे हैं, कोरोना के इस दौर में धनाढ्य गरीबों को भूखे मरने के लिए वे ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। बड़े दयालु हैं शिवराज। हालांकि उज्जैन नगरी का यह सौभाग्य है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। न जाने क्यों महाकाल के सेवकों को महाकाल पर ही भरोसा नहीं रहा। अब कोरोना देवता उनकी रक्षा करें। आज के इस अंक में इनके लिए बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए घर पर ही रहें
और बाहर निकलेंगे तो कोरोना स्वास्थ्य के साथ साथ बुद्धि पर भी असर डाल सकता है, जिसे महाकाल के कुछ पंडे पुजारियों पर डाला है। आप सुरक्षित रहें, भूत भावन महाकाल आपकी रक्षा करें। नमस्कार।